गुरुजी, ओम वन जो कि बुलेट वाले बाबा के नाम से भी बहुत फेमस है, और चोटीला धाम पे एक बुलेट की पूजा की जाती है, और बलीचा धाम जो है उदयपुर में ओम बन्ना का, वहाँ पे भी एक बुलेट है और उसकी पूजा भी की जा रही है, और उसकी पूजा करने से भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। तो ये बुलेट यहाँ कैसे आई? उनके बालक होने में, बच्चा होने में 15 दिवस बाकी थे। अच्छा। और बावजूद उनका जन्मोत्सव 5 मई को आया। अरे, तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ इच्छा है मंदिर पर भेंट करने की। तो हमसे मिले, हमने कहा कि, तो उन्होंने बोला ऐसी वस्तु बताइए आप कोई जो दीर्घकालीन हो और सबके जहन में है। भूत प्रेत पिशाच पागल, ये जो चीजें होती है मनुष्य के जीवन में आके उसे परेशान करती है, और फिर भाग जाके कुछ नहीं देखती। तो ये जो प्रेत आत्मा है, ये किसी मनुष्य को क्यों परेशान करती है, किसलिए इनको शरीर में आ जाती है? गुरुजी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन में शादी नहीं हो पा रही है, सगाई में बाधा आ जाती है, सगाई होके भी टूट जाती है, क्या वो लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, उनके लिए परिवार वाले भी लड़कियां देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, पर रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, कई बार रिश्ते स्वीकारे नहीं जाते। तो इस बाधा का कोई सॉल्यूशन है, कोई सुझाव आप देना चाहें? उनको 21 सोमवार व्रत करना है, और व्रत करने में सुबह उठकर बिना पानी ग्रहण किए शिव मंदिर जाना है। ऐसे शिव मंदिर जाइए जहाँ पर शिव और पार्वती माता की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप मिलेंगे ओम बन्ना के गादीपति से, जो बलीचा धाम में स्थित ओम बन्ना का दरबार है। उनके गादीपति आरपी सिंह जी आपको ऐसे। आज ओम बन्ना का जन्मोत्सव भी है, और ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में आप काफ़ी विषयों के बारे में जानेंगे, जैसे कि अगर आपको संतान नहीं है, आप कपल हैं, तो संतान कैसे प्राप्त होगी, भूत प्रेत क्यों लगते हैं, साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तो उसका कारण क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सामाजिक जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही ओम बन्ना के बारे में जानने को मिलेगा, बलीचा धाम उदयपुर में क्या क्या चमत्कार हुए हैं उस बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए गुरुजी। तो कैसे हैं आप? खूब बाबा, और बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? बिल्कुल, आशीर्वाद है आपका और माता रानी का, ओम बन्ना का, और आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बातों के सिलसिले को चालू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आज आप गादीपति हैं बलीचा धाम के, पर आपकी जो शुरुआती जीवन रहा वो कैसे रहा? एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे हुई, और आप जो आज गादीपति बने, तो ये सफ़र कैसे चला? जी, आपने सही पूछा है। मेरी पहले स्कूली शिक्षा जोधपुर से हुई, चोपड़ा स्कूल से। उसके बाद में मैं पढ़ने के लिए उदयपुर आया था। अच्छा। और मैं यहाँ करीबन मेरी उम्र 18-19 साल के पास थी, तब मैं उदयपुर आ गया था। और उसके बाद में मैं ओमनासा की भक्ति में लगा, और यहाँ एक कार्यक्रम कराया। और उसके बाद में भक्ति से इतना जुड़ गया कि धीरे धीरे करके ये धाम का निर्माण हुआ, और बालजी कुंभ की मूर्ति स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में मैंने करीबन 13-14 वर्ष निरंतर भक्ति करता रहा और धाम से जुड़ा रहा, सेवा पूजा पाठ में और भक्तों की सेवा में लगा रहा। इसके बाद में अभी बड़ा बाबा भैरवनाथ का खड़ग महायज्ञ आयोजित किया गया है, जिसके जो भारतवर्ष में 2 या 3 संत मेहनत कर पाते हैं। अच्छा। बहुत कठिन होता है, और ये यहाँ पर सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पहले यहाँ महाराणा मेवाड़ भोपाल सिंह ने इसको करवाया था, अभी ये हुआ, और इसमें भी महाराणा मेवाड़ परिवार ने पुनाहुति दी, और उसके बाद गादीपति बनने का सौभाग्य मिला। तो जो ये भैरवनाथ खड़ग यज्ञ है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कितना कठिन होता है, किस तरीके से इसे किया जाता है, और क्या परिणाम पाने के लिए इसे किया जाता है? जी, जैसे अपन भोलेनाथ महादेव के महायज्ञ करते हैं, बहुतायत होते हैं, माता जी के बहुतायत योग होते हैं, तो ये यज्ञ अनवरत चलते रहते हैं। बाबा भैरवनाथ का महायज्ञ करना कठिन है इनसे, क्योंकि उनमें बड़े कठिन संकल्प होते हैं। जैसे ये 21 दिवसीय खड़ग महायज्ञ है, यानी खड़ग यानी खड़ा है, खड़ग तलवार है, जैसे खड़गेती वैसे खड़ा रहना। तो इसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 21 दिवस खड़े रहकर मौन धारण कर इसको पूर्ण करना होता है।
तो इस यज्ञ के दौरान गुरुजी आप मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते और आपको खड़ा रहना पड़ता है, ये इस तरीके का कठिन यज्ञ होता है। तो इसका मतलब ख़्याल कहें या इसके बारे में किस तरीके से सोचा और जन कल्याण के लिए इसे मतलब क्या सोच के, क्या आपने ये सोच के किया था? इसका उत्तर ऐसा है कि जब आप साधना करते हैं जी। तो कुछ प्रत्युत्तर स्वयं से मिलते हैं, यानी आपको आभास होना शुरू होता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। जी। अब जब आप गादीपति बनने जा रहे हैं तो आप ऐसे ही गादीपति स्थापित नहीं हो सकते, आपको कुछ साधना करनी होगी, कुछ तप करना होगा। तो बाबा भैरवनाथ खड़ग महायज्ञ करने से जन लोक कल्याण के आधार खुल जाते हैं। सबसे बड़ा इसमें पितृदोष निवारण होता है। इसमें कोई भी परिवार आकर आहुतियां देता है तो उनके जो पितृ हैं, दुखी हैं, जो तर नहीं पाए हैं, तो वो इससे मार्ग गंतव्य हो जाते हैं और वो मार्ग को पा लेते हैं। और जिन जो ज्यादा पूजन कर रहे हैं फिर भी उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनकी भी पूजा लगना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे कष्ट है, आजकल मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, परंतु कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे दुख कष्ट होते हैं जो इनसे नहीं समाप्त हो पाते। तो ऐसे यज्ञ महायज्ञ में आने पर वहां से झाड़ा दिलवाने से या वहां की भभूति ले जाने से, छिड़काव से बहुत राहत मिलती है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपको बताना चाहूंगा इस 21 दिन में कम से कम 10 से 12 हजार भक्त जुटे और वो इस महायज्ञ का लाभ लिया। और ऐसे में जब बाबा भैरवनाथ का कठिन तप करते हैं तो जहां कठिनता है वहां सरलता भी साथ में है। आपने जितना उस यज्ञ को कठिन बताया उतने प्राप्त करने में सरल है। भैरवनाथ की कृपा मिलना सरल है और उससे आपको जो रास्ता है वो बड़ा है। क्या बात, बिल्कुल सही बात बोली उपम आपने। जैसा कि आपने बताया कि हर कठिनाई के पीछे एक सरलता होती है, तो आप गादीपति बने तो मैंने ऐसा सुना है गादीपति बनने के लिए किसी को जल त्यागना पड़ता है, मतलब किसी को कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है अपने जीवन में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या त्यागा और किस तरीके से आज जब आप गादीपति बने तो उन चीज़ों को त्यागने के बाद भी आपको कैसा सुकून मिला? जी, जब आप गादीपति बनते हैं तो कुछ नियम लेने होते हैं, कुछ संकल्प लेने होते हैं जी। और त्याग करना होता है। त्याग में आप छोटा सा भी कर सकते हैं और जितना आप उसको पा सकते हैं या जितना आपको आनंद आता है। मेरी शादी को भी 2 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष होने जा रहे हैं। हम दोनों ने पहले से तय किया कि हम त्याग करने जा रहे हैं और वो बहुत धार्मिक है तो उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। उस जिस दिन गादीपति आसीन हुआ, गादीपति से सर्वप्रथम संकल्प के रूप में और त्याग के रूप में मैंने मेरे जीवन में जो मेरी पैतृक संपत्ति है आकोआ जालोर में, वो सब त्याग कर अपने भाई को सुपुर्द कर दी जो पेशे से डॉक्टर है, क्योंकि वो माँ बाप की सेवा करेगा, परिवार के सभी जिम्मेदारियां निर्वहन करेगा तो उसका उस पर हक बनता है। अब मैं और मेरा दायित्व गादीपति होने के नाते मंदिर, धाम और आने वाले भक्तों पर उनकी सेवा करना प्रमुखता है, इसलिए वो सब त्यागा और हम दोनों ने पूर्ण रूप से त्यागा। अब आने वाले समय में हम भक्तों के लिए कार्य करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि त्यागने के बाद प्रसन्नता होती है। ये जो अपन सोचते हैं कि कुछ चला गया है तो दुख नहीं, जब खुद अपन स्वयं त्यागते हैं तो अपन को प्रसन्नता होगी, उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये बहुत बड़ी साधना है अपने आप में कि आप त्याग रहे हैं इन चीज़ों को। मैंने क्योंकि देखा है जिंदगी भर इंसान पैसे के पीछे भागता है, जिंदगी भर इंसान चाहता है कि जमीन जायदाद हो, और आपने आज वो सब छोड़ के जन कल्याण के लिए आप आगे बढ़े हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर वाला आपका साथ दे रहा है और आप साक्षात खुद एक तरीके से जो आशीर्वाद देते हैं वो लोगों के पूर्ण होते हैं। मैंने ऐसा देखा भी है और सुना भी है। तो एक सवाल था मेरे मन में कि आजकल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसका बहुत अच्छा उपाय बता पाएंगे, इसलिए इस पॉडकास्ट में पूछ रहा हूँ कि बहुत सी महिलाएं जो कपल्स हैं, जो शादीशुदा कपल्स हैं, उनके बच्चा नहीं हो पाता, काफ़ी समय बीत जाता है शादीशुदा जीवन को, और हर स्त्री और पुरुष चाहते हैं कि उनके जीवन में एक बाल गोपाल आए, बच्चा आए, तभी उनके जीवन में, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो कोई मायने नहीं रखता, तब उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो वो काफ़ी बार ऐसा होता है और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा है कि उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाता। तो गुरुजी, आप अगर ऐसा कोई उपाय बताएं या ऐसा कोई उपाय बताना चाहें जिनसे कि उनके जीवन में सुख आ पाए, तो बहुत बहुत दया हो। बहुत अच्छा प्रश्न। आज करीबन इस धार्मिकता क्षेत्र से जुड़े 13-14 वर्ष बीत गए, कई सैकड़ों लोगों से जुड़ा, और आपको जानकर बहुत अत्यंत हर्ष होगा
कि बलीचा धाम से अभी तक करीबन 55-56 के आसपास गोद भरेगी और उनको जो भी पुत्र पुत्री, क्योंकि ये एक आगे की जो योग है वो अपने भाग्य पे पुत्र है पुत्री है, वो सब बाप जी की कृपा से है, उस पर किसी का बस नहीं है। और ऐसा होता है आपके कुछ दोष, जिसमें पितृदोष हो सकता है या स्वयं के पहले कुंडली मिलाते थे उनमें योग नहीं बन रहे हैं, या दोनों के कुछ राशि दोष है, तो उनसे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। परंतु ऐसा हमारे धार्मिकता में संभव है कि उनको बच्चा हो, उसके लिए कुछ विधियां हैं। देखिए जीवन में कई जगह से बहुत कठिन विधियां बता दी जाती है जिनको करना असंभव होता है, या फिर ऐसा होता है कि जिसको पार नहीं कर सकते आप या उनको पूर्ण नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से विधि बताया, इसको यदि विधिवत रूप से करेंगे तो आप लिख लीजिए कि उनको 6 से 9 महीने के बीच में खुशखबरी मिल जाएगी। और हाँ, गर्भाशय से रिलेटेड कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसका नहीं कहा जा सकता, बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको ये विधि करने के बाद में 6 से 9 महीने के भीतर में मिल जाएगी। और उनको पहले धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 जब आपको गुड न्यूज मिल जाए उसके बाद में धाम आइए, क्योंकि धाम आना सिर्फ इसलिए कुछ आगे की विधियां कराई जाएंगी जिससे वो 9 महीने का पीरियड है वो पूर्ण कंप्लीट हो सके। इसके लिए मैं आपको इस विधि के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम जो कपल है, जो पति पत्नी है, उन दोनों को सोमवार के दिन आग के पेड़ के पास जाना, आंकड़ा जिसे कहते हैं, आग के पेड़ के पास जाना है, किसी मजदूर से उसको खुदवाइए और खुदवाने के बाद अपने हाथ से उसकी जड़ें निकालना। अच्छा, आंकड़े की जड़ निकाल लीजिए, फिर उस जड़ को बिना धोए आप उसको शिव मंदिर ले जाइए। अब शिव मंदिर जब आप ले जा रहे हैं तो उसके साथ में पूजन की कुछ सामग्री ले जानी, जैसे केसर है, घी है, दही है, शहद है, शक्कर है और जल है और एक चुनरी, लच्छा, गोला और कपूर। गोला और कपूर है ज्योत के लिए, अंतिम में आप आरती करेंगे। सर्वप्रथम आप दोनों को मिलकर अभिषेक करना है। जो जो वस्तुएं ले गए यहाँ पर, केसर हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गया, शहद हो गया, इनसे दोनों करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम गौरी शंकराय नमः जाप करते हुए, सिंपल सा ओम गौरी शंकराय नमः। ये नहीं होता है ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इनसे करते हुए आपको करना है। इसके बाद में आपको जो गोला है और जो कपूर है उससे आपको आरती करनी है, 7 बार घुमाते हुए आरती करनी है। उसके बाद में जो लाल कपड़ा है उसके साथ में आपको उस आग की जड़ें लाएं, उनको लपेट देना है और उस शिवलिंग के पूरा ऐसा बांध देना है। उसके बाद में आप कोई भी मंत्र, यानी ओम गौरी शंकराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो आपको बोलना आवे वो बोलिए। उसके बाद में उसको वहां से हटा घर ले आए। घर लाने के बाद में 2.25 फुट काला कपड़ा लें, उस काले कपड़े में वो लाल कपड़े समेत वो जड़ें उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद में उसकी ऐसी रस्सी टाइप बनाकर औरत अपने कमर पर बांधते हैं। ये करना अपन को पूरी विधि सोमवार। उसके बाद में आपका जो जहां सोते हैं शाम को 9 बजे 10 बजे वहां पर एक मिट्टी का दिया करना है जिसमें सरसों तेल रखना है, सरसों तेल और लंबी बाती वो रखनी है और दोनों को एक काला धागा, पति और पत्नी, ये नजर का होता है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिनको बच्चे नहीं होते कुछ दिन ठहरते हैं और फिर हो जाता है, उनको नजर होती है। नजर बाधा का प्रभाव सबसे ज्यादा है, ये समझ नहीं पाते और भागते अपन दूसरी जगह। नजर जल्दी भी लगती है और जल्दी भी उतरती है, तो दोनों एक एक काला धागा बांध दें और ऐसा 45 डे उस दीपक को करना है, कंटिन्यू 45 डे। और जब औरत के मासिक धर्म हो तब उसको हटा देना है। और आपको 6 से 9 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही आपको गुड न्यूज मिल जाए 1-2 महीने तो आप बलीचा धाम आइए, आगे की विधि बताएंगे वो पूर्ण कीजिए और आपके इस चैनल के माध्यम से कई लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी बात बताई गुरुजी आपने, क्योंकि जो एक औरत का सबसे बड़ा सपना होता है माँ बनना, और जो खुशी उसे माँ बन के मिलती है और एक आदमी को पिता बन के मिलती है। आज आपने जो उपाय बताया है इसे जब ये लोग करेंगे और इनको खुशखबरी मिलेगी तो ये जरूर बलीचा धाम पधारेंगे और आपको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा इच्छा है लोगों की। मैं जानना चाहूँगा गुरुजी, जो आप बता रहे हैं कि आप गादीपति हैं और ओम बन्ना जी की भी आप सेवा करते हैं, तो ओम बन्ना पूरे विश्व में
ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में या सिर्फ देश भर में, पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। कभी आपको ऐसा आभास हुआ कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है, या कभी ऐसा कि बना हुआ मुझे देख रहे हैं या मुझे कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे मेरे जीवन में जो ये भक्ति स्टार्ट हुई वो एक सपने से हुई। ओम मनासा का मुझे एक बार ही सपना है, मैं बार बार इसको नहीं दोहराऊंगा। एक ही बार मुझे सपना है और एक सपने ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। उसके बाद कभी मुझे सपना नहीं आया, पर एक सपने से ही सब कुछ चलता रहा। आज तक बाबा जी की ऐसी कृपा है कि अब सपने की मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सब एक सपने में सब राज बता दिया। और उन्होंने सपने में मैंने मेरी हार्दिक इच्छा प्रकट की थी कि आपका उदयपुर में एक प्रोग्राम कराना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने मुझे सपने में कहा था बिल्कुल प्रोग्राम कराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर उस दिन मैंने निवेदन किया कि मेरे पास तो प्रोग्राम के लिए कोई धन नहीं है, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, तो बाबा जी का दोनों हो जाए। और दोनों बाबा जी की कृपा से आज भी कोई कार्यक्रम करते हैं, अभी कभी भी धन की कमी नहीं पड़ी। और पहचान की बात तो वो बाबा जी ने खूब दी, और मैं इसके लिए आभारी। और क्योंकि आभार और उनका भक्त और उनका दास इसलिए क्योंकि ये गादीपति भी मैंने पाया तो साधना करके पाया, और वो सपना मैंने बिना साधना पाया। वो कृपा पहले ही हो गई थी, फिर इसके बाद में जुड़ा। तो बाबा जी ने मुझे पहले दे दिया था और कृपा तो अब तक बरस रही है। बिल्कुल, उन्होंने पहले ही भाप लिया था ये कि ये जो है जिनके सपने में मैं आ रहा हूँ वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर किसी के सपने में देवता नहीं आते हैं। और आपने उस चीज़ को आगे भी बढ़ाया, इसलिए आज तक ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं नहीं हैं, पुरुष जो चाहते हैं पिता बनना उनका उपाय, वैसे ही जो यंगस्टर, जो बच्चे हैं, संस्कृत के जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं उसे नहीं बोल पाते, या कोई हम किसी पंडित के पास भी जाते हैं तो वो इतनी बड़ी पूजा विधि बताता है जिससे घबरा जाते हैं, तो इसके कोई छोटे छोटे उपाय या सॉल्यूशन होते हैं? बहुत अच्छा होता है, और मेरे जीवन का ध्येय ये रखा है कि छोटे से और सीमित पूजा विधि बताई जाए जिनसे हर कोई जुड़ सकता है। आजकल अपन देखते हैं कि बहुत घर क्लेश होता है जी, जिससे बहुत घर में लड़ाइयाँ होती है, मन मुटाव रहता है, एक दूसरे से बनती नहीं। अब यदि आप पंडित जी विधि से जाएं तो लंबा 3-4 घंटे 5 घंटे का, और उसमें व्यक्ति उसको जुड़ने से ज्यादा भागना चाहता है जी, कि कब उसको निपटाएं और कब वहां से भागे। बिल्कुल, अपन को भागना नहीं है, प्रेम करना है, जुड़ना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा है कुल देवी का पूजन। हमको कुल देवी का पूजन करना चाहिए। अब कैसे करें? कैसे? सबसे बड़ी बात जी, आपको कुछ नहीं, एक लाल कपड़ा ले लीजिए 100 मीटर, उस पे कुल देवी जी की तस्वीर है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कुल देवी कौन है, बस यही सवाल था मेरा। बिल्कुल सबसे बड़ा ये जी, आप उनको ही बिठाएंगे क्योंकि वो ममत्व है, ममता का प्रेम है। और आप जो माँ आपकी है उन्हीं पे आपका मन बनता है, तो आप वहाँ बिठाइए। उसके बाद में उनका जो दिन होता है जी, तो गोला होता है, कपूर होता है, इसकी जोत कर दीजिए, पुष्प चढ़ा लीजिए, चावल अक्षित चढ़ा लीजिए, और उसके बाद में जो माता जी को इत्र बड़ा ये इत्र चढ़ाइए। आप ये अपने हाथ से कीजिए, कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, बस ऐसा बोलते रहिए, हे माता मैं आपको इत्र चढ़ा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, या इसको आप पा लीजिए। ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में आप चुनरी चढ़ाइए, और जब नवरात्रा होता है तो अवश्य हवन करना चाहिए। और हवन की कोई विधि नहीं, आप अपने माता जी को याद करते हुए और घी से गर्द से आप आहुतियां दे सकते हैं कि परिवार को खुश रखिए। अर्थ ये है भगवान से जुड़ना, देवी शक्ति से जुड़ना। उसका आप पंडित बन के जुड़िए या अपने दिल से, सबसे बड़ा दिल है। इसमें एक और बात है, मन और चित्त। आपका मन है ना, आप लिख लीजिए, सच बोलिए। यदि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं आपका मन कहेगा नहीं ये मत करो, सही बात है। चित्त कहेगा कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और जिस दिन ये मन दोनों एक हो गए, आपका दिमाग और मन एक हो गया, उस दिन आपको कोई नहीं। अच्छा, ये आपने जैसे अभी उपाय बताया, और ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि जो भगवान है वो श्रद्धा, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है और अगर आप सच्चे मन से उस चीज को कर रहे हैं तो उनको अपने आप मिल जाती है। तो गुरुजी, कई लोग मान लीजिए आप कि ये मेरा एक पॉडकास्ट में पहले भी जो अतिथि थे उनसे सवाल था, तो उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था कि कहीं धन से भगवान का कोई कनेक्शन थोड़ी ना होता है। मतलब धन से भगवान आपको आपकी परीक्षा मतलब थोड़ी ना लेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैं कहीं लाख रुपए चढ़ा रहा हूँ तो भगवान ज्यादा सुनेगा, कहीं 10 चढ़ा रहा हूँ तो कम सुनेगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता।
नहीं, धन का तो इससे कोई जुड़ाव नहीं है, परंतु आप कहीं जाकर 1 लाख रुपए का भोजन करवा रहे हैं, जी बड़ा लाभ है। बिल्कुल। आपने भोजन कराया, यानी उस भोजन से कम 1000 लोग तृप्त हुए। जी वो अंदर जैसे भोजन जाएगा, आहा, ये जो आनंद है उसकी जो प्राप्ति आपको मिलने वाली है। भोजन उसने किया है तो उसने जो आनंद लिया उसका आपको बोलेगा कि इसका भला हो, जी इसका भला हो। जब 1000 लोग आपके लिए बोलेंगे इसका भला हो तो अवश्य भला होगा। और आपने अपने नाम के लिए वहां करोड़ों का चंदा चढ़ाया और वो यदि उपयोग नहीं आया, सही बात है। प्रयोग नहीं आया, गलत विधि प्रयोग आया तो उसका नुकसान भी भुगतना होगा। यानी आपने धन चढ़ाया है, वहां पर मंदिर के निर्माण में आ गया तो कुछ भगत आकर रुक रहे हैं तो आपका काम आ गया, भोजन करा दिया काम आ गया, पूजा में लग गया काम आ गया, और वो गलत काम आया तो उसका भी होगा। अर्थ एक ही है कि जब भी आप सेवा करें स्वयं के हाथ से और स्वयं के द्वारा लाया गया, यदि भोजन कराना चाहते तो अपने 1 दिन के लिए रुकिए, रुक के आराम से सबको भोजन कराइए, सही बात है। पूजा पाठ कराइए, सही तो इनसे लाभ होगा। आप ऐसा सोचेंगे कि 10 लाख रुपए चढ़ा लेंगे तो तुरंत हमको ये चीजें मिल जाएगी, ऐसा होता तो फिर ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भगवान से कि आप लीजिए हमें दीजिए। बिल्कुल ऐसा होता भी है। जो आजकल के यूथ हैं या हमारी भी बात करें कि भगवान हमारा ये काम कर दो, हम इतने चढ़ा देंगे उतने चढ़ा देंगे, तो मन्नत, ये मेरे पिताजी से भी मैंने सुना है कि या तो मन्नत मांगो मत, और मांगो तो उसे पूरा जरूर करो। तो ये जो मन्नत होता है, ये मतलब अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें कि मन्नत मांगना किसे कहते हैं? इसको हम हमारी भाषा में बाधा कहते हैं। अच्छा बाधा रखना यानी बंधन लेना। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है जी। कि मेरे को संतान नहीं है तो उसको हम बंधन देते हैं कि इतने महीने को बंधन, इसमें ये विधियां करना है, ऐसे ऐसे जुड़े रहना है और ऐसा करना है, और उसके बाद में आपकी इच्छा से जो जमे वैसा करना है। अब उनमें पैसा कोई प्योरिटी नहीं होता कि आपको इतना पैसा चढ़ाना है या ये। उसमें ऐसा होता है कि उस दिन भोजन कराना है भक्तों को और जागरण करना है, क्योंकि जिसने दिया है उसके नाम से खिलाना पड़ेगा और उनका नाम गुणगान करना पड़ेगा। तो बंधन आने का नियम ये है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा देवी शक्ति से साधना के रूप में मिलन है, तो हम उनसे अरदास लगाते हैं कि ये व्यक्ति है और आपकी बंधन ले रहे हैं, इन पे कृपा करना। तो वो बंधन में आ गए तो वो बाधा, अब वो बाधा यदि पूर्ण नहीं करेंगे ना तो वैसा ही है जैसा आप गाड़ी लेते हो और किस्त जमा नहीं कराते हो तो वो आपको दुखी करते हैं। वैसा ही यहाँ पे सिस्टम है कि आपने बंधन लिया तो बंधन पूर्ण करना पड़ेगा, यानी बंधन ही मन्नत है। और मन्नत का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मन्नत होने के बाद भी भगवान आपसे जुड़े रहते हैं और ये बंधन पूर्ण। हमारे बलीचा धाम में त्रिशूल लगा हुआ है, इसके सब आकर एक धागा बांधते हैं मन्नत का धागा, और वो वहां पूर्ण हो जाती है क्योंकि वो त्रिशूल से ही सब कुछ अपनी मन्नतें हैं और वो पूर्ण होती है। तो मन्नत लेना आवश्यक, मन्नत संकल्प है भगवान के प्रति। इसका एक उदाहरण देता हूँ, आप कोई भी यज्ञ कोई भी पूजा पाठ करते हैं आपको पहले संकल्प लेना कि ये संकल्प लीजिए आप किसके लिए कर रहे हैं, ये मेरे मंगल दोष के लिए कर रहे हैं, शनि दोष के लिए कर रहे हैं, किसी लिए, क्योंकि भगवान को भी संकल्पित होना पड़ता है और उसका पूर्ण करते हैं। दोनों एक धागे में बंधते हैं। बिल्कुल। गुरुजी, सवाल एक था कि भूत प्रेत पिशाच बाधा, ये जो चीजें होती है मनुष्य के जीवन में आकर उसे परेशान करती है और फिर धाम जाके वो सही भी होता है। तो ये जो प्रेत आत्मा है ये किसी मनुष्य को क्यों परेशान करती है या किस लिए उनके शरीर में आ जाती है? अगर इसको आप थोड़ी सी जानकारी देना चाहें या हम उन चीजों का ध्यान रखें वो गलतियां ना करें, ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें। जी बहुत अच्छा है ये। एक चीज मानिए, यदि भगवान है तो भूत पिशाच ये सब है बिल्कुल, और जैसे साइंस भी मानता है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दोनों। दूसरा क्या है कि सबका अपना अपना एरिया होता है, जैसे डॉग्स होते हैं उनका एक एरिया होता है, उसमें किसी को नहीं आने देते, सही बात और आने पर वो लड़ाई पर उतर आते हैं। सही, वैसे ही इनका भी होता है। इनको एक भगवान ने या देवी शक्ति ने स्थान दे रखा है कि आप यहाँ रहेंगे, आपका ये विचरण करने की जगह रहेगी, और ऐसा करते हुए कोई पाया जाए तो उन पर आप बाहर कर सकते हो, मेरे भक्तों पर नहीं करेंगे। तो उसमें नियम देख लीजिए, आप कहीं टॉयलेट कर रहे हैं सबसे बड़ा यहाँ से होता है, क्योंकि धरती माता को प्रणाम करते हुए माफी मांगते हुए ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरा लगेगा आपको भी, आप भी होंगे आपके पास ऐसा कोई करना, तो वहां पर यदि कोई भी शक्ति है अच्छी या बुरी दोनों के लिए। दूसरा, आप वहां ड्रिंक कर रहे हैं तो बहुत से जो देवी शक्ति के अलावा ये बुरी शक्तियां, इनको ये बहुत मादक
पदार्थ बहुत पसंद है और वहां आप ले रहे हैं और उनका आसपास कहीं है और उनको आपने भोग नहीं दिया तो आपको वहां से उसके साथ में कष्ट लेके ही उठना पड़ेगा। तीसरा, आप ऐसी जगह चले गए जहां आपने कभी इष्ट की पूजा की नहीं और आप ऐसे बुरे स्थान से गुजर रहे हैं और तब उसका आपको एहसास हो जाएगा और आपका इष्ट मजबूत है तो वो आपसे दिखे या ना दिखे एहसास करे पर दूर रहेगा। और इनसे सबसे बड़ा है बात कि आपको इसके लिए एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी कोई गाय माता की हड्डी मिल जाए जो देव हो चुकी है गाय, उनकी हड्डी मिल जाए, उसको आप चंद्र आकार में कटवा दीजिए, चंद्र आकार में, और उसके अंदर काले धागे में पिरो के पहन दीजिए। इन शक्तियों से आप दूर रहेंगे। वो बहुत अच्छा उपाय है। गाय की हड्डी दीजिए, उसको चंद्र बनाना पड़ेगा और गले में पहन के रखिए तो आपको ये ऐसी जो शक्तियां इनसे दूर रहेगी। और सबसे बड़ा इष्ट प्रबल कीजिए, इष्ट के लिए आप पूजा करिए, भले वो आपके बालाजी हो, महादेव हो, भोले शंकर बाबा, माता जी, पर इष्ट जरूर रखिए। इष्ट इसलिए क्योंकि आपको एनी टाइम शक्ति देते हैं और वो आपको जरूरत है। ये मैंने बिल्कुल सुना भी है कि इष्ट अगर आपका प्रबल है, मजबूत है, तो कोई भी बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती है। इष्ट मजबूत करने के लिए लोग अलग अलग तरह की सेवाएं करते हैं, पूजाएं करते हैं। तो छोटी सी अगर भक्ति में भगवान खुश हो जाए, छोटी सी सेवा, तो वो क्या हो सकती है? मतलब क्या हमें ज़रूरी है उनके लिए? मान लीजिए मैं कहीं बाहर नौकरी करता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बाहर नौकरी करते हैं और उनके जीवन में हमेशा ये कन्फ्यूजन चलता है। पहला तो ये कि मेरा इष्ट कौन है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है उनके जीवन में कि पहला कि मेरा इष्ट कौन है। दूसरा, अगर वो समझ भी गए उनका इष्ट कौन है, तो उनकी वो सेवा बहुत छोटे मतलब कैसे लेवल पे भी करे पर उनको फल मिले, तो ऐसा कुछ उपाय कि पहले तो इष्ट कैसे पता करे, अगर कोई भी इंसान पता करना चाहे। इष्ट कैसे पता करें, ये बहुत है। इष्ट जैसे आपका जिन भगवान से लगा होगा, खुशी होगी, उनके भजन सुनने में खुशी होगी, उनका दीदार करने से आपको रौनक बढ़ जाएगी और आपको लगेगा इनसे मेरा जुड़ाव ज्यादा हो रहा है। जैसे किसी को बालाजी महाराज का है तो जैसे ही बालाजी मंदिर जाएगा तो वो वहाँ बैठना चाहेगा, सुनना चाहेगा, उनके बारे में सुनना चाहेगा। तो उसी प्रकार से दूसरा इसका एक एग्जाम्पल, जैसे आपको भूख लगती है तो आप घर में बैठे रहिए, किसी को कहिए मत, आपको कोई भोजन नहीं, उसके लिए आपको माँ, मम्मी जी मुझे दीजिए, मम्मी जी दीजिए, ऐसा बोलना ही होगा, तब आपको माता भी भोजन ला कर देगी। वैसा इष्ट देव को याद करना सबसे बड़ा स्मरण, सबसे बड़ा है जाप। आप फूल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए चल जाएगा, परंतु उनका जाप करना पड़ेगा। आप प्रातः काल उठिए, बिना नहाए आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भी 11 बार नाम लीजिए, कम से कम 11। बालाजी महाराज का नाम लीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा दिन अच्छा हो, तो उनसे जुड़े रहिए। मंगलवार का दिन है, आप चले जाइए, जो भी हो रहा है आप जाइए, उनको सबसे प्रिय है तेल है, सिंदूर है, चढ़ाइए। और बालाजी महाराज को आप चढ़ाते हैं तो सदैव उनके चरणों में चढ़ाइए। और इष्ट प्रबल करने के लिए एक और चीज, इष्ट यानी एक तो आपके मित्र, एक आपके गुरु। अब जो मित्र और गुरु के नियम है उनमें चलना होगा। जैसे कोई आपका मित्र है, वो व्यसन से दूर है, नशे से दूर है, तो आप उसके कभी परम मित्र नहीं बन पाएंगे, उसके लिए वही बनेगा जो नशे से दूर है। तो ऐसे जो आपके इष्ट है उनसे जुड़े हैं तो उनकी नियमावली में यानी उनको व्यसन से दूरी रखनी है तो आपको भी रखनी होगी। उनको नशा प्रिय नहीं है, उनको खान पान प्रिय नहीं, तो उनसे दूरी रखनी होगी। तब आप उनके करीब जाएंगे और वो आपके करीब आएंगे। आप जुड़िए उनसे जो नियम में, नियम रखने में। बहुत सही बात बोली आपने। गुरुजी, इष्ट जो आपने बताया इष्ट के बारे में, और ये बिल्कुल सही बात है। मेरा भी ऐसा मानना है कि इष्ट वो होते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें एक बेस्ट फ्रेंड हो गए, वो हमारे इष्ट हो गए और वो हमारी हमेशा सहायता करते हैं। के बारे में भी आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। एक सवाल मेरे दिमाग में और आया कि जो भी आपने बताया कि भूत बाधा होती है और ये, पर काफ़ी लोग ऐसा मैंने सुना है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, ऐसी चीज़ें कि जिससे हमारे घर में अशांति हो या परेशानियां होती है। तो आपके पास भी ऐसे काफ़ी लोग आते होंगे जिनके ऐसी परेशानियां चल रही हैं। तो अगर वो आपसे मतलब मिल नहीं पाए या वो धाम नहीं आ पा रहे हैं या वो कहीं ऐसी जगह है जहाँ से वो बस मन में इच्छा करके भी पूजा करे, तो क्या उनको फल मिलता है? जैसे ये बहुत ज़्यादा रहता है कि किसी ने मेरे कुछ करवा दिया है या कुछ विविधाएं आई है, इसके लिए कुछ नहीं है। 11 दिवसीय आधार साधारण सी विधि है, शाम को काले तिल
और पीली सरसों, ये लेकर शाम को आप अपने घर में बिखेर दीजिए। सुबह प्रातः काल जब झाड़ू से निकालें, वो सब कचरे के साथ बाहर निकालिए और कचरे को उस समय जलाना होता है, और ऐसा 11 दिवस करें। दूसरा, आपको जब भी ऐसा लगे कि कुछ ऐसी क्रियाएं हुई है या जिनसे आप दुखी हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक त्रिशूल स्थापित कीजिए माता जी का, उसको तिलक कर दीजिए। कौन से माता जी है इससे नहीं, त्रिशूल स्थापित अपने कुलदेवी माता जी के नाम से स्थापित कर दीजिए और उसका पूजन करिए। उसके बाद में वो सब शक्तियां आपको जब लग जाए तो उसको फिर वापस पानी में बहाना। अच्छा। वो आपने 1.25 महीने की आखिरी लेनी है कि 45 दिन उसको रखेंगे, 3 महीने रखेंगे, तो ऐसे कि वो संकल्प लेंगे जब स्थापित करेंगे इतने दिन के लिए आपका आशीर्वाद मिलता रहे। उनको एक घी का दीपक करना है और तिलक करना है। 2 चीजें करें, फूल माला या आपके ऊपर है, आप उसको उनको चढ़ाइए न चढ़ाइए, परंतु उनको जल में जरूर करना है जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए। गुरुजी, ओम वन जो कि बुलेट वाले बाबा के नाम से भी बहुत फेमस है, और चोटीला धाम पे एक बुलेट की पूजा की जाती है, और बलीचा धाम जो है उदयपुर में ओम बन्ना का, वहाँ पे भी एक बुलेट है और उसकी पूजा भी की जा रही है, और उसकी पूजा करने से भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। तो ये बुलेट यहाँ कैसे आई और इस बुलेट का राज क्या है जो बलीचा धाम में स्थित है? बहुत अच्छा। श्री ओमना बलीचा धाम पर एक भगत परिवार आते हैं, दोनों पति पत्नी पुलिस में हैं। तो वो मिले, उनको संतान नहीं, एक लड़की थी, उसके बाद में उनको 10 वर्ष से कोई संतान नहीं। तो फिर यहाँ बाबूजी की बाधा ली और उनको कुछ विधियां करवाई, और विधियां पूर्ण होने के बाद में उनको बालक की प्राप्ति हुई। तो सबसे बड़ा सहयोग, और मेरे जीवन में यदि सबसे बड़ा एक भक्त का प्रेम होता है, वो उस परिवार में देखा। उनके बालक होने में, बच्चा होने में 15 दिवस बाकी थे। अच्छा। और बाबूजी को उनका जन्मोत्सव 5 मई को आया। तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ इच्छा है मंदिर पर भेंट करने की। तो हमसे मिले, हमने कहा कि, तो उन्होंने बोला ऐसी वस्तु बताइए आप कोई जो दीर्घकालीन हो और सबके जहन में है। तो देखिए, हमने कहा कि आपकी जो इच्छा, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि आपको क्या भेंट करना चाहिए। तो उनको फिर इच्छा है, उन्होंने कहा कि हमें बुलेट चढ़ानी है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, और मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबूजी के जन्मोत्सव पर आएगी। तो फिर वो बांसवाड़ा के आनंदपुरी के पास में गांव है, वहां के रहने वाले, तो फिर वहां से उन्होंने बांसवाड़ा से खरीद कर एक बड़ी महारैली करते हुए डीजे साउंड गाड़ियों के साथ बांसवाड़ा से उदयपुर लाकर यहाँ स्थापित की, और आज उनकी लोग सब पूजा करते हैं। और ये भक्ति का परिणाम है, और उनके अंदर ऐसी भक्ति जागी, और उन्होंने, और आज वो आते हैं, देखते हैं कि उस बुलेट को सब प्रणाम कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, तो उनको मन को खुशी होती है। इसीलिए आपके पहले एक सवाल पूछा गया था कि रुपए चढ़ाने से ज्यादा मोल है अपनी भक्ति का, यानी उन्होंने उस पैसे से बुलेट रख दी जिसकी सब पूजा कर रहे हैं। तो आप दान क्या कर रहे हैं, उसका भी एक मापदंड है। सही, और उसका भी अर्थ है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा बात सुन के। तो काफी चमत्कार भी हुए हैं श्री ओम बन्ना धाम से, बलीचा धाम से। तो कुछ ऐसा कोई चमत्कार जो आप बताना चाहें, जो हमारे दर्शक सुन के भी बहुत रोमांचित हो जाए, और वो ओम बन्ना बलीचा धाम पे भी जरूर है, ऐसा कोई चमत्कार अगर आप बताना चाहें? सबसे पहला जो चमत्कार धाम पर हुआ था, एक भगत थे, उन्होंने वहां लाकर एक टोली पत्थर रख दिए मंदिर निर्माण के लिए। उस समय मेरे फर्स्ट ईयर चल रहा था, एग्जाम चल रहे थे। तो मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो मुझे वहाँ मंदिर के आसपास से लोगों ने फोन किया कि कोई लोग आए हैं और ये पत्थर जो रखे हुए हैं इसको चुरा कर ले जा रहे हैं, मतलब भर के गाड़ी ट्रैक्टर में ले जा रहे हैं। तो अब मेरे एग्जाम थे, तो मैंने कहा कि फोन रख दिया, मैं तो आ नहीं पाऊंगा। फिर मैंने बाबूजी से अरदास की, हे प्रभु, आज यदि आपके ये पत्थर ले गए तो कल आपके जो घंटी है वहां लगा रखी वो भी लोग ले जाएंगे। आज अब आपकी इज्जत आपके हाथ में। और मैं एग्जाम देने चला गया। मैं एग्जाम देके वापस आया और मुझे फोन किया, तब पता पड़ा कि जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गया और जाम हो गया अपने आप। और उसके बाद में उस व्यक्ति को किसी दूसरे ने बताया कि कहाँ से लाया पत्थर, तो ओमना से। तो वो तो बहुत चमत्कारी है, ऐसा ऐसा करके फिर वो वापस लाया, उसने माफी मांगी और 8 टोली और पत्थर डाले निर्माण के लिए। ये चमत्कार, सबसे पहला चमत्कार तो भक्तों में गया। उसके बाद में मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। और अभी बाबू जी का 5 मई को जन्मोत्सव कार्यक्रम आ रहा है, बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष धाम पर होता है। आप सभी चैनल के दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी बता रहे हैं, और आपकी पूरी टीम भी इस जन्मोत्सव का लाभ है। बिल्कुल,
ये तो हम बहुत सौभाग्यशाली हो गए कि मेरी टीम को और मुझे मौका मिले कि श्री ओम बन्ना धाम पधारे और उनके जन्मोत्सव का हम लाभ उठाएं। गुरु जी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन में शादी नहीं हो पा रही है, सगाई में बाधा आ जाती है, सगाई होके भी टूट जाती है, क्या वो लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, उनके लिए परिवार वाले भी लड़कियां देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, पर रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, कई बार रिश्ते स्वीकारे नहीं जाते। तो इस बाधा का कोई सॉल्यूशन है, कोई सुझाव आप देना चाहें तो प्लीज बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जिन युवक युवतियों की सगाई और शादी में प्रॉब्लम आ रही है, उनको 21 सोमवार व्रत करना है। और व्रत करने में सुबह उठकर बिना पानी ग्रहण किए शिव मंदिर जाना है। ऐसे शिव मंदिर जाइए जहाँ पर शिव और पार्वती माता की मूर्ति स्थापित है। वहाँ जाकर आप अभिषेक के लिए तो केसर, घी, दूध, दही, शहद और जल ये ले जाइए। साथ में ले जाइए एक लाल चुनरी और एक लच्छा। इनको ले जाकर सर्वप्रथम आप अभिषेक कीजिए ओम गौरी शंकराय नमः जाप करते हुए। और अभिषेक पूर्ण करने के बाद पार्वती माता को आप चुनरी उड़ाइए और दोनों के जोड़े को लच्छे से जुड़ा कीजिए। और उसके बाद में ओम गौरी शंकराय नमः बोलते जाइए। और आप घर आकर आप जल पानी जो भी लेना चाहते ले सकते हैं। और व्रत रखें 21 ही दिन आप ऐसा कीजिए। और 21 दिन के 21 सोमवार के बाद आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और वीर पाउजा टॉक्स में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम का। खूब खूब आभार।